दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण का प्रकोप अभी थमा नहीं। इसी बीच एक और वायरस दुनिया के सामने आ गया। इसमें भी पर्सन टू पर्सन इन्फेक्शन के सबूत मिले हैं। इसकी पुष्टि अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल ने भी कर दी है। बताया जा रहा है कि बोलीविया में संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इसमें ऐसा बुखार होता है जिससे ब्रेन हेमरेज तक हो सकता है। ये लगभग इबोला जैसा है। इबोला को भी काफी खतरनाक माना गया था, हालांकि उस पर भी जल्द ही नियंत्रण हासिल कर दिया गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार इस वायरस का नाम है चापरे वायरस। दरअसल इस वायरस का मूल साल 2004 में बोलीविया के चापरे इलाके में देखा गया था। लाइफ साइंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीडीसी ने कहा कि 2019 में इस संक्रमण की चपेट में आए 5 में भी 3 लोग स्वास्थ्य कर्मी थे, जिसमें से 2 की मौत हो गई। रिपोर्ट के अनुसार जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के एक शोधकर्ता कॉलिन कार्सन ने कहा कि इबोला जैसे हेमरेजिक फीवर कोरोना या फ्लू की तरह बहुत मुश्किल से फैलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हेमरेजिक बुखार के लक्षण आमतौर पर संक्रमण के तुरंत बाद दिखाई देते हैं। सांस की लंबी बीमारी के चलते और संक्रमित के सीधे संपर्क में आने से ये संक्रमण एक से दूसरे इंसान में फैलता है। लेकिन अगर ये महामारी का रूप लेता है तो ये मेडिकल सिस्टम को तबाह कर सकता है। मरीजों का इलाज करते हुए कई स्वास्थ्य कर्मी बीमार हो जाते हैं। सीडीसी के संक्रामक रोग विशेषज्ञ कैटलीन कोसाबूम ने कहा, हमारे शोध से पुष्टि हो गई है कि एक मेडिकल रेजिडेंट, एक एम्बुलेंस चालक और एक आंतों के विशेषज्ञ डॉक्टर को अस्पताल में आए मरीजों से इस वायरस का संक्रमण हुआ। उन 3 में से 2 स्वास्थ्य कर्मियों की बाद में मौत हो गई। अब हमारी राय बनी है कि मानव शरीर के द्रव से इस वायरस का संक्रमण हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि वायरस चूहों के जरिए मानव शरीर में पहुंचा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जिन वायरस का संक्रमण मानव शरीर के द्रवों के जरिए होता है, उन पर काबू पाना उन वायरसों की तुलना में आसान होता है जिनका संक्रमण सांस के जरिए होता है। कोविड-19 का संक्रमण नाक के माध्यम से होता है। चापरे वायरस संक्रमण का मामला 2019 में उजागर हुआ था। बता दें कि जिन मरीजों को इस वायरस का संक्रमण होता है, उन्हें बुखार, पेट में दर्द, उल्टी, मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर छाले आना और आंखों के अंदर दर्द महसूस होने की शिकायत हुई। चूंकि इस संक्रमण का कोई इलाज नहीं है, इसीलिए अभी तक संक्रमण का बेसिक उपचार है। इस वायरस के बारे में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन और हाइजीन की सालाना बैठक में बताया गया। इस बारे में एक विस्तृत प्रेजेंटेशन वहां दिया गया। विशेषज्ञों ने माना कि चूंकि इस वायरस का संक्रमण इंसान से इंसान को होने के संकेत मिले हैं, इसलिए एक महामारी की वजह बन सकता है। शोधकर्ताओं ने बताया कि ये संभव है कि इस वायरस का फैलाव कई वर्षों से हो रहा है, लेकिन इसकी पहचान की जरूरत ना महसूस की गई हो, क्योंकि इस वजह से उभरने वाले लक्षण काफी हद तक डेंगू के लक्षणों से मेल खाते हैं। वैज्ञानिकों ने इस बात पर संतोष जताया है कि अमेरिका के विशेषज्ञों, बोलीविया के स्वास्थ्य अधिकारियों और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच निकट अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के कारण इस वायरस की पहचान बिल्कुल शुरुआती स्तर पर कर ली गई है। उन्होंने कहा कि चापरे वायरस के बारे में अभी भी काफी कुछ मालूम करना है, लेकिन सहूलियत की बात यह है कि इसकी जानकारी शुरुआत में ही पता चल गई है।